हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीमर क्लास। और आज अपन क्लास थर्ड को देखने जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स वाले क्लास थर्ड को। और पिछले दो क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पोर्टुगीज़ आ रहे हैं इंडिया में, डच कैसे आ रहे हैं, तो उनकी क्या क्या मोनोपोली थी। जैसे पोर्टुगीज़ का था मोनोपोली द सी एंड स्पाइसेस, और उसके बाद डच फिर इंडिया को छोड़ करके फिर इंडोनेशिया में वो शिफ्ट हो गए थे। फिर इंग्लिश में हम लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम में देखा था, क्लास विद दैम बैटल ऑफ बिडारा 1759 में हुआ था बैटल ऑफ बिडारा, और इंग्लिश डिफीटेड डच। ठीक है, इंग्लिश का क्या था, डिफीट किया था किसको, डच को। इंग्लिश हैज़ अ गुड रिलेशन टू पोर्टुगीज़। फिर इंग्लिश वालों ने शादी कर ली थी किससे, पोर्टुगीज़ से शादी कर ली थी। कि जो इंग्लिश का जो राजा था चार्ल्स सेकेंड, इन्होंने पोर्टुगीज़ ऑफ सिस्टर कौन थी, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से शादी किया था, जो कि बॉम्बे दहेज में डाउरी में उन्होंने लिया था। ठीक है, हमारी कहानी यहाँ पे थी। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते कि इंग्लिश क्या क्या करते हैं, कैसे वो इंडिया में आए, कैसे उन्होंने इस्टेब्लिश करा। तो इंग्लिश जो है, देयर वॉज अ कंपनी, ये अभी डायग्राम से अपन समझ रहे हैं, पार्ट 4 है इसकी। देयर वॉज अ कंपनी वन, ग्रुप ऑफ मर्चेंट एंड एडवेंचरस। मीन्स ग्रुप ऑफ मर्चेंट का कहाँ पे कंपनी वन था, कहाँ, इंग्लैंड में ये था। ठीक है, इसको बोलते थे कंपनी वन। ठीक, इट इट गॉट द परमिशन फॉर ट्रेड इन ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। तो इनको परमिशन मिली कहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और ये जो सीओडी जो थी, ये जो कंपनी थी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, द कंपनी ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मीन्स मेन शेयर होल्डर ऑफ कंपनी एक्स्ट्रा राइट। मीन्स ये जो मेन शेयर होल्डर वाले जो कंपनी वन थे यूरोप में, इसको एक्स्ट्रा राइट्स मिली हुई थी। ठीक है, दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1599। ये कंपनी वन कब इस्टेब्लिश हुई है इंग्लिश की, 1599 में, अंडर क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, इन्होंने चार्टर चार्टर दिया, गिव चार्टर दे गॉट इन 1600, कि इन्होंने चार्टर पास कराया, तो बोला कि मोनोपोली ओवर ट्रेड फॉर 15 ईयर। इनको कितने ईयर के लिए, 15 साल के लिए इनको मोनोपोली मिल गई ओवर ट्रेड। ठीक है, तो जिसके कारण से वहाँ पे बहुत सारी रिवॉल्यूशन हुई, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई 1688 में। जब वहाँ पे लोग सब बहुत ज़्यादा ही वहाँ रिवोल्ट वगैरह कर रहे थे, तो फिर जा कर के वहाँ पे किसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, पार्लियामेंट की इस्टेब्लिशमेंट होती है। लेटर वी सी 1694 पार्लियामेंट्री रिसोल्यूशन वॉज टेकन। क्या होता है 1694 में पार्लियामेंट्री रिसोल्यूशन वॉज टेकन प्लेस। हैपन इन 1698 कंपनी टू बाय विलियम टू। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद, जब पार्लियामेंट वगैरह वहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है, फिर 1698 में कंपनी टू बनती है, किसके अंडर, विलियम सेकेंड। देयर इज़ कंपनी टू। अब देखो, जब कंपनी वन है, इंग्लैंड में ही है दोनों। ठीक है, कंपनी वन है, कंपनी टू है, और दोनों के बीच अगर दो पावरफुल लोग रहते तो उसके बीच में तो कंपटीशन रहती है। जब कंपटीशन होती तो आइडियोलॉजिकल क्लैश होते ही है। तो क्या हुआ कि दोनों कंपनी के बीच क्या हो गया, आइडियोलॉजिकल क्लैश हो गया। कब, 1702 में, आफ्टर मर्जर हैपन। फिर क्या हुआ ना, जब क्लास लेस हो गया, बातों से आइडियोलॉजिकल कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी, उसके बाद दोनों ने मिलजुल करके अपने सहमति से कंपनी का नाम मर्ज कर दिया और एक बना दिया। आफ्टर, और जो दोनों के शेयर होल्डर वगैरह होंगे, जो भी होंगे, उन्होंने क्या किया, एक कंपनी को मर्ज करके क्या बना दिया, आफ्टर मर्जर हैपन 1709 में, एंड द मर्जर कंपनी कॉल्ड एज यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब एक साथ हो गई, यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लिश ट्रेडर एंड मर्चेंट्स ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज। ठीक है, इट वॉज रीनेम्ड ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1833। अब देखो, चार्टर एक्ट हम लोगों ने देखा था 1793, 1813, 1833, 1853। ठीक है, ये 4 चार्टर एक्ट आए थे, जिसमें कि इस कंपनी का नाम रीनेम्ड कर दिया गया था। कब, 1833 में। 1833 में क्या किया, रीनेम्ड कर दिया था कंपनी का नाम। ठीक है, अब देखो, अर्लियर गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइट। इसको
इसको पहले भी क्या एक्स्ट्रा राइट मिली हुई थी यूरोप में भी, ठीक है। उसके बाद इधर भी इसको एक्स्ट्रा राइट मिल गई। गॉट इट फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड इन 1664। 1664 में कौन आता है? चार्ल्स सेकेंड आता है, और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइट इन लोगों को दे रखा था। Was to wage a war, company worked to trade and capital, but company doing signed a treaty and developing fort, political headquarter, expansion of territory like Anglo-Mysore, Anglo-Burma, Anglo-Carnatic, etc. The extraordinary power given to company, besides commercial function, was it assets. This company not rule more than after 1858। अब सुनो क्या होती कहानी। क्या कि जो कंपनी थी उसमें तो मेन शेयर होल्डर के पैसे वगैरह लगे हुए थे, वही थे ना वहाँ से जो डायरेक्ट कर रहे थे। तो इंग्लैंड के जो मिनिस्टर थे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको एक्स्ट्रा राइट तो दे के रखे थे, चार्ल्स सेकंड भी दे के रखे हुए थे। तो अब इन लोग क्या कर रहे हैं, अब अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। अब इंडिया में जैसे ये आए तो ये क्या कर रहे हैं, कंपनी पे वर्क कर रहे हैं। क्या वर्क कर रहे हैं कि ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, कैपिटल को कैसे बढ़ाया जाए, और ट्रीटी कर रहे हैं, दूसरे से मिलजुल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। तो ऐसे करके किसी तरह अपने पक्ष में ला रहे हैं लोगों को। उसके बाद जा कर के फिर दूसरे से वॉर करते हैं, चाहे वॉर के थ्रू हो चाहे कुछ भी हो। तो वो जैसे कि वॉर देखते हैं, एंग्लो मैसूर होता है, एंग्लो बर्मा होता है, एंग्लो कर्नाटिक वॉर होता है। तो जिसके कारण से इतने सारे वॉर के कारण क्या होता है, वो लोग हार जाते हैं, जिसके कारण ये अपना एक्सपेंस कर लेता है अपने एरिया को, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। फिर जा कर के पॉलिटिकल हेडक्वार्टर भी अपना, ये लोग अपना हेडक्वार्टर बना रहे कि हाँ ये मेरा एरिया है, ये इसका मेन सेंट्रल एरिया है। तो ठीक है, कॉमर्शियल फंक्शन कर रहे हैं, वॉज इट एसेट्स, ठीक है। अब देखो, बट कोई कोई कब तक क्या करेगा, है ना। तो फिर वही है कि दिस कंपनी नॉट रूल मोर देन आफ्टर 1858। 1858 के आगे उतनी रूल नहीं कर पाई थी, जो कि इंग्लैंड अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। कंपनी वगैरह को साइड करके क्राउन अपने हाथों में टेक ओवर कर लिया, ठीक है। क्योंकि 1857 में यहाँ पे इंडिया में क्या होती है, रिवॉल्ट होती है। अब देखो कंपनी क्या है, कंपनी जो सीओडी इसमें बैठे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सिटिंग इन इंग्लैंड, ये कहाँ बैठे हुए थे, इंग्लैंड में, ठीक है। वाई कंपनी रूलर, बिकॉज ऑफ चार्ल्स सेकेंड के कारण ही कंपनी इतने दिन तक अच्छे से रूल कर पाई, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट। डन। And then company has sent the people to India for trade. Company sent the people from where? England in India for what? Trade. Means trading means it conquered then ruler, ठीक है। किसी तरह उसको हराना है, कुछ करना है, फिर जा कर के वहाँ पे रूल करनी है अपने को। दिस इज़ गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। तो वो जो आदमी को भेज रहे थे, तो किसको भेज रहे थे वहाँ से, गवर्नर बना के, गवर्नर जनरल बना करके, ठीक है। एंड दिस एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द गवर्नर रन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया। देन वो ये क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे इंडिया को, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल मेंबर सपोर्ट बाय किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। यानी कि गवर्नर जनरल को देखने के लिए कौन था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करता था, वो सीधा कंपनी को बताता था, इन्फॉर्म करता था कि हाँ ये गवर्नर जनरल ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो हर इंसान के ऊपर नज़र रखने वाला था, ठीक है। हाउ द प्रेसिडेंसी डेवलपिंग इन इंडिया। अब देखते हैं प्रेसिडेंसी। अब एक बार में तो कोई गवर्नर जनरल नहीं होता है, ठीक है। एक बार में डायरेक्ट क्या आईएएस बनते हैं, नहीं। एक बार में क्या उन्होंने फैक्ट्री बना ली, नहीं। देखते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने कैसे इसको बिल्टअप किया। दे केम एज अ ट्रेडर, बिल्ट अ वेयर हाउस। मीन्स वो आए थे ट्रेडर बन के, और उन्होंने क्या बनाया, एक गोदाम बनाया, ठीक है। अब जब गोदाम बनाया, अब धीरे धीरे उसको क्या करने लगा, अब स्मॉल फैक्ट्री उसी में इन्वॉल्व कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। अब जब स्मॉल फैक्ट्री बनाया, फिर उसी में फिर बिग फैक्ट्री थोड़ा बड़ा बना दिया। अब उसको क्या करने लगा, किलेबंदी करने लगा, फोर्टिफाइड रीजन करने लगा, ठीक है। अब वहाँ पे जब बहुत बड़ा हो गया, तो अब डेवलपिंग हेडक्वार्टर, अब वहाँ पे क्या बना दिया, डेवलपिंग इनटू हेडक्वार्टर। अब वहाँ पे हेडक्वार्टर अपना डेवलप करने लगा।
ठीक है। अब देखो, अब जब इतना चीज़ कर रहा है कंपनी कि गोदाम, गोदाम से छोटा गोदाम, छोटा गोदाम से बड़ा गोदाम, फिर वो बड़ा गोदाम को बाउंड्री दे रहा है, तो उसको देखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो टेक अ पीपल फ्रॉम नॉमिनेशन इनिशियल बट लेटर ऑन सिविल सर्विस। अब क्या हुआ कि पहले सिविल सर्विस कौन कौन बनते थे ऑफिसर वगैरह, तो जिसका नाम वहाँ पे यूरोप में जो मिनिस्टर होते थे वो बोल देते थे कि इस बार इसका बच्चा बनेगा इस बार सिविल सर्विस, मतलब जो शेयर होल्डर के बच्चे वगैरह बनते थे, नॉमिनेट किया जाता था। तो ऐसे में क्या होता था ना कि जो गरीब लोगों उनको भी दिक्कत होती थी। तो अब क्या होने लगा, बहुत सारे आंदोलन के बाद फिर नॉमिनेट, ठीक है, नॉमिनेट के बदले क्या करने लगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने लगी। क्या एग्जामिनेशन किसकी, सिविल सर्विस की। अब देखो, जब सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ली, देन ही अपॉइंट, फिर किसके थ्रू अपॉइंट हो रहा है, अब देखो अपेरेंटिस बनता है। क्या बनता है, अपेरेंटिस और अ ट्रेनी अपॉइंटेड, मतलब एक बार में कोई आईएएस नहीं बनता, ठीक है। पहले अपेरेंटिस जिसको बोलते हैं एज और अ ट्रेनी, ठीक है, इसको अपॉइंट किया जाता है। एज अ राइटर क्लर्क, फिर क्या बना जाता है, एज अ राइटर और क्लर्क प्रमोटेड। अब इसको प्रमोट किया जाता है एज अ फैक्टर, फैक्ट्री से फैक्टर देखने वाला। ही अपॉइंट इन स्मॉल फैक्टर, मतलब स्मॉल फैक्ट्री को देखने वाला। देन इसका फिर से प्रमोशन होता है स्मॉल मर्चेंट, फिर अब देखो स्मॉल मर्चेंट, अब उसमें अच्छा कर रहा है तब जाके बिग मर्चेंट, देन कलेक्टर, देन प्रेसिडेंट। अब देखो कलेक्टर बनता फिर जाके प्रेसिडेंट बनता, ठीक है। फिर देखो तब जब ये प्रेसिडेंट बन जाता है तब जाकर के ये सीट कहाँ पे बैठता है, ये हेड क्वार्टर में बैठता है। कहाँ बैठता है, इस कॉल्ड प्रेसिडेंसी या प्रोविंस बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, 3 प्रेसिडेंसी डेवलप ओनली इन इनिशियल ईयर। तो 3 कौन कौन, सूरत, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे। यहाँ पे बोलोगे यहाँ 4 है बट आप बोल रहे हो 3, लेकिन 3 इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सूरत बाद में क्या हो गया था, ये एंड हो गया था। तो लास्ट में कौन बचता है, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, ठीक। अब देखो, एक एक्ट आती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज ऑफ बंगाल कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। 2 गवर्नर्स वॉज सब ऑर्डिनेट, जैसे कि सब ऑर्डिनेट किया गया है 2 गवर्नर को, जैसे बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है। अब किसके अंडर आ गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गया था। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। फर्दर सेंट्रलाइजेशन वाज डन थ्रू द गवर्नर जनरल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो समझ में आ गया कि सेंट्रलाइजेशन किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो सेंट्रलाइज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो कब, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। इसको एक्स्ट्रा राइट, ऑर्डिनरी राइट था। दस्तक मीन्स फ्री पास फॉर ट्रेड, दस्तक को क्या बोलते थे, फ्री पास फॉर ट्रेड। फरमान को बोलते थे कंपनी हैज़ गिवन टू बिल्ड इन 1 फैक्ट्री। अब देखो इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी। ये सेंटर है, यहाँ पे मुग़ल यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में इधर मुग़ल बैठे हुए थे नॉर्थ में। अब देखो इनकी फैक्ट्री कहाँ थी। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने बिल्ड की थी कहाँ, सूरत में, बट इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल। 1608 में, बट द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्टुगीज ऑल्सो इन दिल्ली सल्तनत, कोर्ट ऑफ जहांगीर। और पोर्टुगीज़ का क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कहाँ, जहांगीर के कोर्ट में। तो इसके कारण से इंग्लिश को यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बना पाए थे, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली होल कब हुई थी, 1612 में। पोर्टुगीज़ वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लिश के बीच क्या हुई थी, वॉर हुई थी, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली होल। एंड इन दिस टाइम पोर्टुगीज एंड इंग्लिश वेर नॉट अ मैरिड रिलेशन, और इस टाइम में उन्होंने शादी नहीं करी थी, ठीक है। उस टाइम की बात हो रही, 1608 की बात हो रही। एंड आफ्टर मैरिज देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी डाउरी में दिया गया था चार्ल्स सेकेंड को, जो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजास, उसके बाद उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। इंग्लिश डिमांडेड फोर्टिफाइड बट दिल्ली सल्तनत नॉट गिवन द परमिशन, सो शिफ्टेड। यानी कि सूरत में जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी इंग्लिश, तो यहाँ पे उन्होंने जो
दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे वो इनको फोर्टिफाइड मतलब किलेबंदी करने के लिए नहीं दिए परमिशन, तो इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर लिया, तो मद्रास में शिफ्ट किया। तो मद्रास में शिफ्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ये भी बनाया था, फोर्ट बनाया था सेंट जॉर्ज, ऑल्सो अनदर फोर्ट सेंट डेविड बनाया था। उसके बाद मद्रास, फिर ऊपर जाकर के हुगली में भी इन्होंने बिल्ड कर दिया था। इन दे बिल्ड फर्स्ट फैक्ट्री, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाई थी, फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी हुगली इन 1651 में बनाई थी। एंड सेवरल फैक्ट्रीज वाज मेड इन बंगाल, और बहुत सारी फैक्ट्री उन्होंने बंगाल में बनानी स्टार्ट कर दी। अब देखो मेंस आंसर राइटिंग के थ्रू से इसमें लिखे हैं सारे नोट्स, सेम चीज़ जो मैं आपको वहाँ पे बताई, तो अब वो रिटन में है। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गारंटेड अ रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ, गिविंग इट exclusive privilege trading to east of Cape of Good Hope for a period of कितने 15 ईयर के लिए। In 1608 सूरत in Gujarat established as trade and transit pointed as and company ships were docked there, deduct compress. Company now planned to open a factory at Surat and Captain Hawkins was sent in 1608. Captain Hawkins was sent as a representation टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये किसका कौन कर रहा था, कैप्टन हॉकिंस आया था कहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, कोर्ट ऑफ जहांगीर में, ठीक है, कोर्ट ऑफ जहांगीर के कोर्ट में आया हुआ था। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, टू ऑब्टेन परमिशन फॉर ओपनिंग फैक्ट्री एट सूरत। हॉकिंस वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल। हॉकिंस जो था ये फर्स्ट इंग्लिश मैन था जो इंडियन सॉइल पे उन्होंने अपना पैर रखा था। In 1611 इंग्लिश ओपन अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। 1611 में उन्होंने कहाँ फैक्ट्री ओपन की, मसूलीपट्टनम में इन साउथ इंडिया। इन 1611 इंग्लिश डिफीटेड पोर्टुगीज इन बैटल ऑफ स्वाली होल नियर सूरत। तो क्या हुआ, पोर्टुगीज और इंग्लिश के बीच में क्या हुआ, वॉर होने लगी थी 1611 में, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली होल बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश डिफीट की थी किसको, पोर्टुगीज को। टू कन्विंस जहांगीर एंड इंग्लिश वेर अलाउड टू सेट अप परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। द कन्विंस, बहुत कन्विंस करने के बाद जहांगीर और इंग्लिश वेर अलाउड टू सेट अप परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613 में उनको परमिशन मिली। इन 1615 सर थॉमस रो वॉज सेंट बाय किंग जेम्स फर्स्ट एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। रो वॉज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग रॉयल फरमान फ्रॉम द किंग। तो ये सक्सेसफुल हो गया कि इसको रॉयल फरमान मिल गया था बाय जहांगीर, ठीक है, मिल गया था। ये इसको किसने भेजा था, थॉमस रो को किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। इंग्लिश बिगेन टू फील इनसिक्योर इन एब्सेंस ऑफ fortified settlement and made an attempt to fortify Surat in 1625 and they failed to do it. So they shift their focus towards South India to avoid direct confrontation with Mughal. तो क्या हुआ ना, इंग्लिश को बहुत ही इनसिक्योर फील होने लगी थी कि उन्होंने एब्सेंट कर दिया कि नहीं आप फोर्टिफाइड नहीं कर सकते हो, तो वो इनसिक्योर फील करने लगे और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही थी वहाँ पे। तो वो कहाँ आ गए, वो साउथ में शिफ्ट हो गए थे। इन 1632 फ्रांसिस डे वॉज एबल टू ऑब्टेन Madras on lease from Raja of Chandragiri and shifted their center of activity to Madras and they developed Fort St. George. अब क्या होता है ना कि 1632 में फ्रांसिस डे एबल हो जाते कि मद्रास पे उन्होंने लीज में ले रखा था, किसे, राजा ऑफ चंद्रगिरी से उन्होंने उस जगह को लिया और वहाँ पे जा कर के उन्होंने कौन सी डेवलप की, फोर्ट सेंट जॉर्ज डेवलप की, कहा, मद्रास में। 1690 ब्रिटिश बॉट फोर्ट देवनापट्टनम नियर मद्रास, ठीक है, रीनेम्ड एट फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड का ही नाम क्या है, देवनापट्टनम, ठीक है। 1651 at Hooghly, the first factory in Bengal was set up. The permission was taken by Sultan Shuja, son of Shah Jahan. 1690 Job Charnock established a factory at Sultanate
which was fortified in 1696 and was called as Fort William, कहाँ, कोलकाता में. In 1698, English company obtained from Subedar of Bengal the zamindari of village of Sutaniti Kalikata Govindpur was given to British. क्या हुआ, ये सब, ये तीनों जगह किसके हाथों में आ गई, ब्रिटिश के हाथों में आ गई. ठीक है. और देखो, in 1700 Bengal factories were placed under Fort William. Soon the villages grew into the city called as Calcutta. तो इसी तीनों का नाम क्या हो गया, कलकत्ता हो गया. 1661 King Charles II of England received Bombay as dowry, and Bombay was transferred to company on annual rent of 10 pound. In 1669 company fortified the settlement in Bombay. तो ये बोल रहा है कि बॉम्बे इनको डाउरी में मिली थी, किंग्स चार्ल्स सेकंड को मिली थी, जो कि उन्होंने एनुअल रेंट पे बेच दिया 10 पाउंड पे. 1669 में कंपनी फोर्टिफाइड सेटलमेंट इन बॉम्बे. इन 1717 लेटर मुगल रूलर फर्रुख सियर गेव रॉयल फरमान टू ईस्ट इंडिया कंपनी. अगर फर्रुख सियर अगर इतना बड़ा रॉयल फरमान अगर नहीं देता तो आज कंपनी इतना रूल नहीं कर पाती. तो ये मैग्ना कार्टा है, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा. ठीक है. इट इज़ डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी ट्रेड इन इंडिया इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा. उन्होंने ट्रेड करने के लिए हाँ कर दिया था. आइटम किसने किया था, फर्रुख सियर किया था. आइटम ऑफ ट्रेड देखो क्या क्या है. कॉटन टेक्सटाइल टाइप्स वेयर, कॉटन टेक्सटाइल जो है वो टाइप्स वेयर किसका, कैलिको, दिमती, मसलिन. ये रिफाइंड है, मतलब कॉटन का ही रिफाइंड है. जैसे तेल है, हम लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, उसी का क्या है, रिफाइंड खाते हैं, तो मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा. तो कहने का मतलब है कि दिमती, मसलिन ये कॉटन का ही टाइप है. एरिया ऑफ प्रोडक्शन कहाँ का था, गुजरात, बंगाल, अवध, बिहार, कोरोमंडल, ढाका, शांतिपुर, हुगली, मेदिनीपुर. ददनी, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है ददनी. ठीक है. was an independent trader and acted as a contractor and they made contact with the weaver. इसी का नाम गोमस्ता था. ये यूपीएससी में गोमस्ता के बारे में पूछा है. रिप्लेस द नेम ददनी इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी. क्या नाम है, गोमस्ता. सिल्क, कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद, सतगांव, मालदा, शेरपुर, पटना, बालासोर, उड़ीसा, बनारस, कोयम्बटूर, तमिलनाडु. अब देखो इंडिगो. फर्स्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड बाय 2 टाइप्स. एक तो निज सिस्टम से हो रहा था, एक रही होती है निज से. क्या होता है, पर्सनल प्राइवेट से पता चलता है. निज मतलब खुद का. प्लांटर हायर्ड लेबर इन देयर ओन लैंड, जो हायर्ड करते थे लेबर को और अपने लैंड पे ही, अपने ज़मीन पे ही वो करवाते थे. क्या, इंडिगो सिस्टम, जो खेती बाड़ी होती थी. ठीक है. कल्टिवेट करते थे उन लोग. फिर है दूसरा है रयोती. बाय कल्टिवेटर इन देयर ओन लैंड अंडर द एग्रीमेंट विथ यूरोप. और रयोती सिस्टम में क्या था कि एग्रीमेंट कराते थे, किससे, यूरोपियन से कराते थे. और बोलते थे ठीक है तुम मेरे ज़मीन पे इतने साल तक काम करो. क्या काम मीन्स इंडिगो कल्टिवेट करो. तो एक रिवॉल्ट भी हुई है, ये टॉपिक से थोड़ा हट के है, लेकिन तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं पढ़ देती हूँ. इंडिगो रिवॉल्ट 1859. इट वाज द मेजर रिवॉल्ट विच हैपन इन नदिया इन बंगाल इन विच इंडिगो कल्टिवेटर वेयर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो. मीन्स एक रिवॉल्ट हुई थी, कहाँ पे, बंगाल नदिया में हुई थी 1859 में. उनको फोर्सफुली किया जाता है, नहीं तुम कल्टिवेट करो, किसके, इंडिगो की. बंगाली ड्रामा, एक वहाँ पे ड्रामा दिखाएगी भी गया था नील दर्पण में. ठीक है. नील दर्पण. तो ये पूछता भी बहुत सारे पेपर में कि नील दर्पण रिटन बाय दीनबंधु मित्रा एक्सप्रेस द एरोसिटीज ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर. लेटर दिस ड्रामा वॉज बैंड बाय ब्रिटिश. बट कुछ टाइम के बाद क्या होने लगा ना कि ये ड्रामा को भी बंद कर दिया गया बाय ब्रिटिश. अब देखो ओपियम कैसे किया जाता था ट्रेड. पहले इन्होंने कोलकाता, पहले देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है. ट्रायंगल देखो कैसे हो रहा है. कोलकाता
ओपियम जो है ये कल्टीवेट किया जाता था कहाँ से, पटना से। कहाँ, पटना से। एन एजेंसी कॉल्ड बिहार ओपियम एजेंसी, ठीक है। और ये जाता था वहाँ से कोलकाता, कोलकाता से फिर ये कंटेन कहाँ पे चला जाता था, पोर्ट इन चाइना, चाइना के पोर्ट पे चला जाता था। फिर वहाँ से वो लंदन लेके चले जाते थे और उनको रेवेन्यू बहुत सारी मिलती थी। तो फिर यही स्ट्रक्चर जो ट्रेड है ये ट्रायंगुलर ट्रेड बोला जाता है, चाइना या फिर दूसरा नाम है इसका चाइना ट्रेड, ओपियम, टी, टबैको, ऐसे करके ट्रेड होता था, ठीक है। मेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन वाज पटना, ग्रेटेस्ट मार्केट वाज चाइना। मेन एरिया कौन सी थी, पटना, और ग्रेटेस्ट मार्केट चाइना थी। सॉल्ट पीटर, जो गोली बंदूक सब में नहीं रहता है बारूद टाइप, उसी को बोलते हैं सॉल्ट पीटर। एरिया ऑफ प्रोडक्शन इन बिहार में होती थी। इंग्लिश फैक्ट्री सूरत, आगरा, सूरत हो गए, मसूलीपट्टनम हो गए, आगरा हो गए, भरूच, अहमदाबाद, बुरहानपुर, हुगली, हरिहरपुर एंड बालासोर। हरिहरपुर बालासोर कहाँ है, उड़ीसा में। तो इनकी फैक्ट्रीज थी, किनकी, इंग्लिश वालों की। अब देखो अपन डेंस को देखते हैं। अब डेंस वाले आए थे, डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। इंट्रोडक्शन देखो, इंटर्ड इन 1616, जहांगीर वॉज रूलर। उस टाइम कौन था रूलर, जहांगीर था। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन त्रवणकोर, तमिलनाडु इन 1620 एंड बिकेम द हेड क्वार्टर। त्रवणकोर को उन्होंने हेड क्वार्टर बना रखा। और डेंस की ये बात थी कि वो ट्रेड से ज़्यादा ना क्रिश्चियन चीज़ को फॉलो करते थे कि सबको क्रिश्चियन मिशनरी कैसे धर्म परिवर्तन कराया जाए, ठीक है। डेंस ट्रेड से ज़्यादा इस पे फोकस था उसका। तो अदर फैक्ट्रीज वेयर एट, इनकी फैक्ट्री कहाँ थी, बालासोर, कालीकट, सिरारपुर, ठीक है। फेडरिक आइसलैंड, ये कहाँ है, इन निकोबार में। इट वॉज मोर लाइक अ क्रिश्चियन मिशनरी देन अ ट्रेडिंग कंपनी। कौन, डेंस वाले की बात हो रही है। इन 1845 दे सोल्ड ऑल द सेटलमेंट टू ब्रिटिश। ये बाद में क्या हो गया, सारा चीज़ सोल्ड कर दिया, सारा बेच के किसको दे दिया, ब्रिटिश को दे दिया। अब देखते हैं हमारा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टॉपिक है। इट वाज द रॉयल मोनोपोली, इनको भी रॉयल मोनोपोली मिली हुई थी बाय किंग और शेयर होल्डर, नॉट चार्टर्ड बट जॉइंट स्टॉक। ये क्या था, चार्टर्ड नहीं था, ये जॉइंट स्टॉक था, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ शेयर था इसका, ठीक है, फ्रांस वालों में। इंटर्ड इन इंडिया इन 1664। और देखो, कॉबर्ट जो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग द कंपनी। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी वेयर नोबेल्स, एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स थे ये लोग, शेयर होल्डर वेयर नोबेल्स थे। फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, सूरत में बनाई थी, बाय फ्रैंकोइस कैरोन। Earlier Surat was the headquarter and later Pondicherry became the headquarter। बाद में किसको हेडक्वार्टर बनाया, पौंडीचेरी को। सेकेंड फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम 1669। in 1672 फ्रैंकोइस कैरोन was replaced by फ्रैंकोइस मार्टिन। इसको रिप्लेस करके किसको बुलाया गया, फ्रैंकोइस मार्टिन को। who receive a village as a grant from the king of Bilaspur and founded it as Pondicherry. In 1674, French received a site near Calcutta from the ruler of Bengal, where they built town. कौन से town बनाते हैं वो, चंदन नगर। The French also acquired control over island of Mauritius and Reunion in Indian Ocean. Between 1697 to 1739, French further consolidated their position by adding several bases, including Mahe, Karikal, Balasore, Qasim Bazar. Early headquarter of France was at Surat of Surat, and later headquarter was at Pondicherry. In Pondicherry, then they develop Fort Louis। पौंडीचेरी में क्या डेवलप करते हैं, फोर्ट लुइस। आइटम ऑफ ट्रेड देखते हैं, सॉल्ट पीटर, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इंडिगो। अब देखो डुप्ले वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर ऑफ फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था ये। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, ही इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द इंडियन पावर। ये पहला यूरोपियन था जो
भारत के पॉलिटिकल अफेयर में इन्होंने इंटरफेयर करा, यानी कि घुसे वो तहकीकात, मतलब खुद दिमाग लगाने लगे पॉलिटिकल अफेयर में। अब जाके देखो क्या होता है, कर्नेटिक वॉर हो रहा है, ठीक है, एंग्लो फ्रांस के बीच हो रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है कर्नेटिक वॉर में, ये 3 बार यहाँ पे वॉर हुई है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1746 to 48, 1749 to 54, 1756 to 63। अब देखो कहाँ पे है ये कर्नाटक, तो ये कर्नाटक जो है ना, ये मैप पे देखो हमने बना रखा है, ये यहाँ पे है कर्नाटक, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब है मराठा, ऊपर में जो ये रूल कर रहे हैं, ये जो पूरा रूल कर रहे हैं, ये कौन है, मराठा कॉन्फेडरेसी। इधर है बनारस, बिहार, बंगाल, वो इधर है, नीचे हैदराबाद, गोलकुंडा, फिर इधर मैसूर। अब देखो कर्नाटक में कौन कौन है, फ्रांस फ्रांस है, फिर उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लिश है। दे स्टार्टिंग फाइटिंग फॉर टेरिटरी, दोनों लड़ रहे हैं किसके लिए, टेरिटरी के लिए दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। ये बिगेस्ट स्टेट इस्टेब्लिश्ड बाय फर्स्ट रूलर, ये कर्नाटक जो है ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, चिनकलीज खां के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो टाइटल, इसका जो टाइटल था चिनकलीज खां का, निजाम उल मुल्क ये आसफ जाह, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। ये जब मुग़ल बादशाह कौन था, रंगीला साहब मोहम्मद शाह थे, तो उस टाइम में ये कौन था इधर, उस टाइम में चिनकलीज खां थे। अब देखो क्या होता है कि कर्नाटक वॉर में 3 बार वॉर होती है, कितनी बार, 3 बार, 1746 to 48, 49 to 54, 56 to 53। पहला जो होता है 1746 to 48, इसमें ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के द्वारा ये युद्ध शांत होता है, जिसमें कि इंग्लिश वर्सेस फ्रांस के बीच होता। अब दूसरा जो है 1749 to 54, वॉर ऑफ सक्सेशन दैट टुक प्लेस इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। दिस वॉर ओनली दैट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो वॉर होता है ना सेकेंड वाला कर्नाटक वॉर, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है इंडिया की खुद की, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच होती है। अब है 1756 to 63, थर्ड कर्नाटक वॉर, ये 7 ईयर वॉर भी कहते हैं इसको, इंग्लिश वर्सेस फ्रांस होती। अब देखो पहला जो वॉर होता है फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 to 48, सो इन्फ्लुएंस इन इंडिया, तो इसका इन्फ्लुएंस इंडिया में होता है, और इंडिया में कौन कौन रहता है, फ्रांस और इंग्लिश दोनों कर्नाटक में रहते हैं, और दोनों टेरिटरी के लिए कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन द फ्रांस कैप्चर मद्रास, सम रिएक्शन इंग्लिश कैप्चर फ्रॉम शिप ऑफ फ्रांस। अब देखो क्या होता है, कहानी हमारी अब शुरू हो रही है, मेन कहानी। देन द फ्रांस कैप्चर मद्रास, क्या करता है फ्रांस, क्या करता है वो कैप्चर करता है किसको, मद्रास को कैप्चर करता है, ठीक। सम रिएक्शन इंग्लिश कैप्चर, अब देखो दोनों तो एक ही जगह, अब जब एक जगह का है ना तो उसका वो सामान हड़प लिया, अब उस बोल रहा है कि हम उसको हार्म करेंगे। तो सेम ऐसे ही होता है कि फ्रांस और इंग्लिश दोनों एक ही टेरिटरी कर्नाटक पे है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो अब जा कर के फ्रांस क्या करता है, कैप्चर कर लेता है किसको, मद्रास को कैप्चर करता है। अब इंग्लिश बोलेगा ना कि तुम मद्रास कैप्चर कर लियो तो मैं भी कुछ कैप्चर करता, तो उसी का फ्रांस वाले का शिप ही कैप्चर कर लिया, ठीक है। देखो छोटा सा रीज़न है। अब देखो क्या होता, यूरोप में क्या होता है कि इंग्लिश वर्सेस फ्रांस वेयर अर्काइवल, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, और वहाँ पे भी युद्ध वगैरह जो भी वॉर वगैरह चल रहा था, तो जिसके कारण से देर 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 वाज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, कौन से, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का वॉर चल रहा था, कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है, 1748 में, 1740 में। तो अब जा कर के फॉर सीट ऑफ पावर, तो वहाँ पे ट्रीटी हो जाती, शांति समझौता हो जाता है, क्या एला सापल की संधि होती है, म्यूचुअल ट्रीटी हो जाती है। तो यहाँ पे तो चलो ख़त्म हो रहा है। सडनली इंग्लिश अंडर सेवियर क्राइसिस, अब इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश वाले का कुछ वो क्राइसिस में फंस जाते हैं। देन इंग्लिश वेंट टू अनवरुद्दीन खान, इंग्लिश कहाँ जाता है, अनवरुद्दीन खान के पास जाता है, जो नवाब के कर्नाटक के कौन थे, नवाब थे कौन, अनवरुद्दीन खान।
और फ्रेंच वेंट टू गवर्नर ऑफ मॉरिशस, ये कहाँ चला जाता है, गवर्नर ऑफ मॉरिशस के पास, जो कि जिसका नाम था ला बोम डिनियाज, ठीक है। बैटल कॉल्ड एज सेंट थोमे की वहाँ पे बैटल होती है, इन दिस वर्ड इंग्लिश वेयर डिफीटेड, और इस वर्ड में क्या हो जाता है, इंग्लिश डिफीट हो जाता है। तो अब देखते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वर्ड 1746 to 48, अब रिटर्न में देखते हैं, वो तो डायग्राम में अपन समझे, अब रिटर्न में देखते हैं। An Austrian War of Succession resulting into Anglo-France hostility into Indian capture of France ship by English Navy under Barnett, English officer, and retaliation of France Governor Dupleix by capturing Madras in 1746, appeal of English to Carnatic Nawab Anwaruddin Khan to save them from France and secure to release of Madras from France, refusal of France to obey Anwaruddin Khan, and the battle between France and Nawab happened, and in this called as Battle of Saint Thome. ठीक है, in 1746, which resulted in severe defeat of Nawab, and this has exposed the weakness of traditional Indian army against European trained army. Austrian War of Succession ended in Europe with a treaty called as Aix-la-Chapelle in 1748. This treaty ended Anglo-France hostility in India and restoration of Madras to English. अब है हमारा नेक्स्ट है सेकेंड कर्नाटिक वॉर। इसमें क्या होता कि कर्नाटक और हैदराबाद दोनों के बीच वॉर होता है। वॉर मतलब ताना तानी चलता है, बोथ प्लेसेस वॉर सक्सेशन गोइंग ऑन। अब जो इसकी ट्रिक है ये है एमएफसी और मैन, ठीक है, यहाँ पे लिख रखी हूँ। एमएफसी और केएफसी जैसे खाते हो तो एमएफसी, तो केएफसी में कौन खाता है, इंसान खाता है। मैन ऐसे याद रखो, अब बोलने का तुम लोग कुछ भी बोल दोगे, लेकिन एज अ ट्रिक यहाँ पे यही सेट हो रहा है, एमएफसी का कौन, मैन, ठीक है। अब देखो कि एमएफसी में कौन कौन है और मैन में कौन कौन है। मोहम्मद अली, कर्नाटक में कौन रहता है, मोहम्मद अली रहता है, जो फ्रांस के सपोर्ट में रहता है। चंदा साहिब नहीं, मोहम्मद अली ये ब्रिटिश के सपोर्ट में रहता है, चंदा साहिब फ्रांस के सपोर्ट में रहता है। और नासिर जंग किसके सपोर्ट में रहता है, ब्रिटिश के सपोर्ट में रहता है। मुजफ्फर जंग फ्रांस के सपोर्ट में रहता है, ठीक है। मोहम्मद अली जो है ये सन ऑफ अनवरुद्दीन खान है, बट वो मर चुके थे, इसके कारण से उसके जगह पे कौन आ गए थे, मोहम्मद अली, उन्हीं का बेटा है। ये ब्रिटिश का सपोर्टर था, चंदा साहिब फ्रांस का सपोर्टर था, और नादिर जंग जो ये ब्रिटिश का सपोर्टर था, मुजफ्फर जंग किसका, फ्रांस का सपोर्टर था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फ्रांस सपोर्टेड टू मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, ठीक है। इन हैदराबाद एंड कर्नाटक रेस्पेक्टिव। एफ से एमएफसी में एफ से फ्रांस और ई से इंग्लिश, सी से चंदा साहिब, सी से क्या हो जाएगा, चंदा साहिब, और फिर इधर एन से क्या हो जाएगा, नासिर जंग। ब्रिटिश में एन से नासिर जंग हो जाएगा। तो एमएफसी का जो इधर देखते हैं, एफ से फ्रांस हो जाएगा, सी से चंदा साहिब हो जाएगा, और एम से मुजफ्फर जंग हो जाएगा। और इंग्लिश में सपोर्ट करने वाला कौन है, मोहम्मद अली है, ई से इंग्लिश हो जाएगा, एन से नादिर जंग हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश सपोर्टेड देयर ओपोनेंट इन द सेकेंड state Muhammad Ali, son of Anwaruddin Khan in Carnatic, and Nasir Jung in Hyderabad. Success of France in both the state and defeating and murdering their opponent and placing their support on the throne. Entry of Robert Clive and capturing of Arcot, capital of Carnatic, and successive defeat of France by English, capturing and executive of Chanda Sahib, and placement of Muhammad Ali on the throne of Carnatic. Futile efforts of Dupleix to reverse the trend, and Dupleix was recalled by France government in 1754. Retention of France position in Hyderabad through their government Bussi, ठीक है।